मित्रों, नमस्कार। आज हम प्रेम पर चर्चा करेंगे। प्रेम बहुत ज़्यादा सुनी समझी गई एक मनोभावना है जिसके विषय में आपने सुना भर नहीं होगा। सभी लोग प्रेम करते हैं अपने अपने स्तर पर, अपने अपने प्रकार से किसी न किसी को प्रेम करते हैं। तो प्रेम है क्या? क्या प्रेम समग्र रूप में भी कुछ हो सकता है कि सिर्फ वैयक्तिक होता है, व्यक्तिगत होता है, हमारे इस मनोदैहिक जो हमारा अस्तित्व है उसी के अंदर यह प्रवाहित होता है, उसी की एक अभिव्यक्ति है, या इस समग्रता और पूर्णता में भी यह कुछ होता है? किस प्रकार का होता होगा उस पर भी हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। और है तो यह मामला अनुभूतिगत, तो चाहे उसे आप भावना कहें या कुछ और कहें, है तो अनुभूति। तो वो अनुभूति जैसे अन्य अनुभूतियाँ होती हैं वैयक्तिक स्तर पर, हमारे इस मनोदैहिक जो हमारा व्यक्ति स्वरूप हमारा अस्तित्व है उसमें कुछ अनुभूतियाँ होती हैं। उसी अनुभूति को हम चेतना से जोड़ करके बृहत्तम रूप में ब्रह्मांड के या संपूर्ण अस्तित्व के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, और तब हम सत की कल्पना करते हैं कि वह सत स्वरूप है। जैसे आपने सच्चिदानंद वगैरह की बात सुनी होगी, तो सत स्वरूप में आप उसके अस्तित्व की जो बृहत्तम स्थिति है उसकी कल्पना कर लेते हैं। उस अनुभूति की कल्पना करते हैं जहां आप चित्त की कल्पना करते हैं कि जो चित्त शक्ति या चित्त स्वरूप या चिन्ह मात्र जो स्थिति है चेतना की, अपने आप में संपूर्णता में क्या स्थिति है, और वही चेतना जब हमारे इस मनोदैहिक व्यक्ति के रूप में चित्त के स्थिति में उत्पन्न होती है या चित्त की स्थिति में हमारे अंदर समाहित है हमारे चित्त के रूप में, तो वह भी उसी चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। तो कहीं ऐसा ही कुछ माइक्रोकॉस्मिक और मैक्रोकॉस्मिक या पिंड या ब्रह्मांड जैसा कुछ ऐसा कुछ विभाजन या ऐसी कोई स्थिति प्रेम को लेकर तो नहीं है? इस पर भी हम थोड़ा विचार करें। प्रेम से सभी लोग अगर आप पूछें कि क्या समझते हैं तो आपको भिन्न भिन्न उत्तर मिलेंगे। कोई प्रेम को मोह जैसा समझता है, कोई प्रेम को ऐसा समझता है कि अपनत्व की भावना है, कोई प्रेम को ऐसा समझता है कि शुद्ध रूप से हम एप्रिसिएशन कर रहे हैं किसी का, उसकी भावना हो सकती है। कोई सिर्फ अपनों से प्रेम की बात करता है, कोई राग को प्रेम के रूप में परिभाषित करना चाहता है कि हमारा जो राग का भाव है, अनुराग है, वही प्रेम है हमारा। कहीं वो देश काल और परिस्थिति से भी प्रभावित होता है वह प्रेम, हमारी उम्र से, हमारे लिंग से, हमारी उम्र क्या है, हमारा लिंग क्या है, हमारे हार्मोन्स का प्रवाहित होने की क्या स्थिति है, ये सारी जो हमारी साइकोसोमेटिक स्थितियां होती हैं उनसे भी कहीं इसका कोई संबंध है क्या? कि हम किसी उम्र में ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, किसी उम्र में हम किसी विशेष के प्रति ज़्यादा प्यार की अभिव्यक्ति करते हैं। कहीं वह आकर्षण ही तो प्रेम नहीं है जिसे हम आकर्षण बोलते हैं? वह दैहिक आकर्षण भी हो सकता है, वह भावनात्मक आकर्षण भी हो सकता है, वह किसी कविता के प्रति भी हमारा आकर्षण हो सकता है। किसी ने बहुत अच्छी कविता लिखी और हम उसके प्रति आकर्षित हुए, वह आकर्षण के प्रकार कई प्रकार के हो सकते हैं। तो वह आकर्षण भी क्या प्रेम है? दैहिक आकर्षण भी क्या प्यार है, प्रेम है? ये बहुत सारी बातें हैं। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो अनुभूति है वह मूल है प्रेम का। जो आपकी चेतना है वह अनुभूति का मूल है, और अनुभूति जो है वह उस भावना का मूल है। और यह अनुभूति आपके चेतना से भर नहीं जुड़ी, वह चेतना आपके संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ी है। यानी अस्तित्व मात्र में प्रेम परिव्याप्त है, संपूर्ण अस्तित्व में। यह कुदरत, यह जो प्रकृति है वह प्रेममयी है, वह प्रेम से ही प्रवाहित हो रही है, प्रेम से ही संचालित हो रही है। और ठीक है, उसके संचालन का एक मैकेनिज्म होगा जिसके तहत वह संचालित होती है। एक उसका निश्चित तौर पर कुछ, जैसे कंप्यूटर में हमारे प्रोग्रामिंग होती है वैसी कुछ प्रोग्रामिंग होगी जो हमारी समझ में अभी तक वैज्ञानिकों की समझ में बहुत कम अंश में आ पाई है। अधिकांश उसका अभी भी अननोन है, अज्ञात है।
नहीं समझा गया है। तो ऐसी कुछ प्रोग्रामिंग हो सकती है, सब है, लेकिन वह जब घटित होती है तो क्या प्रकृति स्वार्थी होती है? आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है। कुदरत जो भी करती है उसमें स्वार्थ की भावना तो नहीं होती, वो तो सहजता से, सरलता से, सलिलवत प्रवाहित होती है और सलिलवत ही सब सारे प्रवाह चल रहे हैं। जो भी आप देख रहे हैं, इवोल्यूशन होता है, विकास होता है, एक क्रमबद्धता आप देखते हैं, उसमें एक जीवंतता देखते हैं, यह सब क्या प्रेम का परिचायक नहीं है? तो इससे ऐसा लगता है कि नहीं, इस प्रकृति के अंदर भी प्रेम छुपा है, संपूर्ण अस्तित्व में ही प्रेम छुपा है और वह चेतना जो है वह प्रेममयी है। तो जब हम उसे प्रेममयी बोल देंगे तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि वह जो अद्वैत की स्थिति है वह तो एक है, उसके अंदर कोई परस्पर स्वगत भेद या पर भेद तो नहीं है। जब वह उसके सामने भेद की स्थिति नहीं है, द्वैत की स्थिति नहीं है, तो वहाँ जो भी अनुभूति हो रही है वह एकत्व और पूर्णत्व की अनुभूति है। उस पूर्णत्व में प्रेम निहित है। तो अब वहाँ राग की बात नहीं आएगी, क्योंकि राग का जो द्वंद्व है, द्वेष, तो राग का क्या इसका कोई द्वंद्वात्मक स्थिति बन सकती है उस संपूर्ण अस्तित्व के लिए? संपूर्ण अस्तित्व जब हमने कह दिया तो उसमें द्वंद्वात्मक स्थिति बन ही नहीं सकती। वो तो आत्म में ही संरक्षित है, आत्म में ही निहित है, स्वयं में ही अवस्थित है, अपनी संपूर्णता में ही आनंदित है। तो वह जो उसकी आनंद की स्थिति है, जिसके विषय में आपने सुना होगा कि हम अपनी संपूर्णता के आनंद के अतिरेक से वह इस प्रकार की प्रकृति की लीला घटित होती है, तो वह अपनी संपूर्णता की जो आनंद का, उसके अंदर आह्लाद का, उसका जो अनुभूति का अतिरेक है, वह उससे वह क्रीड़ा भाव में, लीला में प्रवृत्त होती है। और वही लीला यह कुदरत और यह प्रकृति जो हमें दिखा रही है, जिसके हम एक अंग हैं, अंग मात्र हैं, एक बहुत छोटे से अंश मात्र हैं। हम भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं, हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। हमारा यह शरीर, हमारी यह जो मनोदैहिक स्थिति है जिस पर हमें बहुत नाज है, वह कोई ऐसी अलौकिक चीज़ नहीं है, वह भी यह कुदरत का ही करिश्मा है, कुदरत के ही विकास का एक चरण है, एक अंश है। तो इसमें भी वह आनंद की अनुभूति प्रवाहित हो रही है। वह जो आनंद की अनुभूति है उसी में प्रेम निहित है। मुझे लगता है कि वह जो आनंद की स्थिति है उसी में यह प्रेम निहित है, जो उसकी पूर्णता का आनंद है, उसके एकत्व का, अद्वैत भाव का आनंद है। तो जहाँ अद्वैत भाव की बात होती है वहाँ अपेक्षा नहीं होती, वहाँ द्वैत भी नहीं होता, अपेक्षा भी नहीं होती। तो यह प्रेम जो आनंद से निःसृत हो रहा है, आनंद के रूप में निःसृत हो रहा है, यह वस्तुतः है कैसा? जो समग्र रूप में है, संपूर्ण अस्तित्व का स्वरूप है, जो वह किस प्रकार का है कि वह अपने लिए कोई काउंटर पार्ट उसका नहीं है कि वह इसके प्रति प्रेम करता है या उसके प्रति प्रेम करता है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो यह स्थिति भी आएगी कि उसके प्रति नफरत करता है या उससे घृणा करता है या उससे द्वेष करता है। तो ऐसा नहीं है, राग द्वेष के द्वंद्व से परे की स्थिति है यह ना राग है ना द्वेष है। यह पर का आकर्षण नहीं है, यह स्वतः के आनंद की अनुभूति और अपनी पूर्णता के अतिरेक से अभिप्रेरित जो अंदर से उपजा हुआ एक स्पॉन्टेनियस, एक आत्म प्रेरित जो अंदर से उपजा हुआ है, वह स्वतः स्फूर्त प्रेम है, स्वतः स्फूर्त आनंद की अभिव्यक्ति इसमें हो रही है। तो यहाँ प्रेम और आनंद आपको ऐसे लगेंगे कि लगभग इनका समानाधिकरण हो गया है, वही प्रेम है, वही आनंद है। ऐसे अनुभूति आपको होगी जब आप समग्रता के परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे। और जब आप इस समग्रता को एक व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ प्रेम जो है वह विभिन्न प्रकार के बंधनों से, विभिन्न प्रकार की सीमाओं से बंध गया है। और जब वह बंध जाता है तो वह यथार्थ प्रेम की अभिव्यक्ति उस रूप में नहीं हो पाती।
वहाँ क्या हो जाता है, वह एक हमारी सीमित अभिव्यक्ति है, तो हम एक सीमित अभिव्यक्ति के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। सीमित आकर्षण हमारा होता है, देश काल से परिच्छिन्न कई बार होता है। कई बार ऐसा होता है कि वह प्रेम कुछ समय तो रहता है। अब जैसे पता लगा कि युवा काल में तो दो लोगों के बीच में बड़ा प्रेम हुआ, मान लीजिए विपरीत लिंग के हैं और दोनों में बड़ा प्रेम हुआ। पता लगा कि वृद्धावस्था आते आते जब शरीर शिथिल हो गया और सारी कुदरत की स्थितियां बदल गईं, तो पता लगा कि वह प्रेम जो है नष्ट हो गया या समाप्त हो गया, या पता लगा कि आपस में लड़ाई झगड़े में या संघर्ष में बदल जाता है, या विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से प्रभावित हो जाता है। तो जहाँ वह परिस्थितिगत है, जहाँ वो अपेक्षा से ग्रस्त है, जहाँ वो सीमाओं से अतिक्रांत है, तो वहाँ ये मान के चलिए कि वह जो प्रेम है वह परतंत्र है। और प्रेम और आनंद की जो स्थिति होती है, जो उस तात्विक स्थिति होती है, वह स्वतंत्रता की होती है। इनमें स्वयं का तंत्र है, या स्वयं का तंत्र है, या स्वस्फूर्त भाव है, आत्मस्फूर्त भाव है। स्वयं से ही यह प्रवाहित हो रहे हैं, स्वयं के स्वभाव से प्रवाहित हो रहे हैं। प्रेम और आनंद स्वयं के स्वभाव से प्रभावित हो रहा है, उसका अपना स्वभाव है, उसकी स्वयं की अपनी स्थिति है। पर तंत्र सापेक्ष, ये दूसरे के प्रति सापेक्ष नहीं है और परतंत्र नहीं है, यह स्वतंत्रता की स्थिति है। जिस प्रकार कहते हैं स्वतंत्रता में माहेश्वर्य निहित होता है, या स्वतंत्रता जो है वह परम चित्त का या परम सत का अपना स्वभाव हो सकता है, जैसे कि कुछ दार्शनिक निकाय भी मानते हैं इस बात को। तो वह जो स्थिति है स्वातंत्र्य की, वही उसके इस स्वभाव में, इस आनंदातिरेक से जो इस प्रकार का प्रेम प्रवाहित हो रहा है, उस नित्य प्रेम में, उस शाश्वत प्रेम में भी इसी प्रकार का स्वातंत्र्य है। यह स्वातंत्र्य की अभिव्यक्ति है। और इस दैहिक शरीर में, या इस जो हमारा अस्तित्व है वैयक्तिक, इसमें हम देखते हैं कि जिस प्रेम की हम चर्चा करते हैं सामान्य तौर से, चाहे बड़े से बड़े प्रेमी हों या विभिन्न प्रकार के वात्सल्य भाव के प्रेम की हम चर्चा कर लेते हैं, जहाँ कि किसी माँ और बेटे के बीच में हो सकता है, तो यह सब सापेक्षता सभी में है। क्योंकि अगर सापेक्षता नहीं होगी, आपने बोला माँ और बेटे के बीच में वात्सल्य भाव ही बता रहा है कि वत्स के प्रति क्या भाव है, तो वह जो भाव है वह सापेक्ष है। दूसरे के बच्चे के प्रति वह भाव नहीं होता, अपने ही बच्चे के प्रति होता है। अपने बगीचे के पुष्प को हम देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। वही दूसरे के बगीचे में उससे भी सुंदर पुष्प अगर खिला हो तो शायद हमें उतना आकर्षित नहीं करता, और बल्कि वहाँ पर और क्या होता है, द्वेष भाव तो ना सही, कम से कम ईर्ष्या भाव का तो उदय हो ही जाता है। तो पता लगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जो प्रेम का शुद्ध भाव है वो किसी भी प्रकार के मनोविकारों का जनक तो नहीं हो सकता। वह तो परिशुद्ध है, वह तो जो आत्मचेतना को वह स्वयं ही विस्तारित देता है, वह तो उसे यानी अनंत विस्तार देता है, अनंत अनुभूति है। वह इस प्रकार का हो ही नहीं सकता। तो वैयक्तिक जो स्थिति है प्रेम की, वह थोड़ी विचित्र है, और वह निश्चित तौर पर हमें यह देखना पड़ेगा कि जब हम वैयक्तिक प्रेम की चर्चा करें तो उसमें दिखाएं कि उसमें क्या सीमाएं हैं, क्या तंत्र, कौन सा तंत्र काम कर रहा है, क्या हम स्वतः से ऐसा कर पा रहे हैं। अच्छा, आप देखेंगे कई, आपने संतों को देखा होगा, आपने देखा होगा बड़े निर्मल स्वभाव के हैं। अब निर्मल स्वभाव आता कहाँ है? निर्मल चित्त से आता है। अगर चित्त निर्मल नहीं है तो स्वभाव निर्मल नहीं होगा। तो वह जो निर्मल स्वभाव है वह निर्मल चित्त की अभिव्यक्ति है, और निर्मल चित्त से वह जो समग्रता वाला प्रेम है, जो उसकी हमने चर्चा शुरू में की, आनंदातिरेक से जो उपजा हुआ निर्बंध प्रेम है, जिसमें कोई बंधन नहीं है, जिसमें कोई परतंत्रता नहीं है, सापेक्षता नहीं है, सीमा नहीं है, वह जो उस प्रकार का प्रेम है जो पूर्णता के अतिरेक से, इस प्रकार के संपूर्ण अस्तित्व के आह्लाद से उपजा है, उस प्रेम की जो स्थिति बनती है, वह निश्चित तौर पर आप जब इस निर्मल चित्त में वह इस प्रकार से प्रतिबिंबित होती है, तो आप इस जीवन में भी इस मनोदैहिक अस्तित्व, वैयक्तिक अस्तित्व के साथ भी अन्य व्यक्तियों या अन्य वस्तुओं के प्रति
या अन्य जीवों के प्रति उसी प्रेम भाव से व्यवहार कर सकते हैं, बगैर सापेक्षता के, बगैर राग के, बगैर अपनत्व की अनिवार्यता के कि अपनत्व मेरा अपना रिश्ता होगा तभी मैं प्रेम करूंगा। कोई रिश्ता नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, कोई भी किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं। निरपेक्ष भाव से आप वह प्रेम, यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वह जो पूर्णता वाला प्रेम है, जो असल में तात्विक रूप से प्रेम कहा जाना चाहिए, वह तात्विक प्रेम किसी भी निर्मल चित्त में प्रतिबिंबित हो सकता है, होता है। और तब हमारे इस ऐहिक अस्तित्व में भी, हमारे इस लौकिक अस्तित्व में भी हम उस प्रेम की अभिव्यक्ति संत स्वभाव के लोगों में, या प्रेम से जो भरे हुए हैं, रचे हुए हैं, बसे हुए हैं, उन लोगों के स्वभाव में हम देखते हैं। उसके लिए अपेक्षित नहीं होगा कि वो उनकी कोई प्रेमिका या प्रेमी हो उसी के प्रति, या उनका कोई बेटा हो तभी उसी के प्रति प्रेम करें, या उनका अपने बगीचे का फूल हो तभी प्रेम करें। ऐसे आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह मोह नहीं है, वह आकर्षण नहीं है, वह राग नहीं है, वह शुद्ध रूप से प्रेम है। तो वह जो महत्तम स्थिति प्रेम की होती है, जो तात्विक स्थिति है, वह इस ऐहिक अस्तित्व में भी निर्मल चित्त में ही प्रतिबिंबित होती है। इसलिए चित्त का निर्मल होना बहुत जरूरी है। वो मीडिया जिसके थ्रू वह प्रवेश करता है, वो जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक वह निश्चित तौर पे प्रदूषित होगा। और वो प्रदूषित होता है, परिसीमित होता है, प्रतिबंधित होता है, परतंत्र होता है। कैसे होता है? हमारे इस मनोदैहिक अस्तित्व के, हमारे मन की स्थितियों से, हमारे मनोविकारों से, हमारी चित्त वृत्तियों से, इनसे वह प्रदूषित हो जाता है। तो हम जिस प्रेम का अनुभव इस संसार में करते हैं, अन्य संबंधों के परिप्रेक्ष्य में, अन्य तंत्रों के परिप्रेक्ष्य में, अन्य अपेक्षाओं के साथ, वह प्रेम, चाहे वह लिंगगत हो, चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे संबंधगत हो, तो वह प्रेम जो होता है वह तात्विक प्रेम का एक संकुचित रूप और एक थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप है। बिगड़ा हुआ इसलिए मैं कह रहा हूं कि संकुचित है, परिसीमित है वह। और जब आपने किसी को परिसीमन कर दिया, मान लीजिए कोई जिस चीज़ का स्वभाव ही अनंतता में निहित है और उसे आप परतंत्र कर देंगे, या वह स्वतंत्र है और उसे आप परतंत्र कर देंगे, सापेक्ष कर देंगे, तो उसका वह असल स्वभाव तो नहीं रह जाएगा। वह जो है उसमें अज्ञान मिश्रित हो जाएगा, उसमें भ्रम मिश्रित हो जाएंगे, उसमें स्वार्थ मिश्रित हो जाएंगे, उसमें तमाम चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जो उस प्रेम को शाश्वत नहीं रहने देंगी, नित्यता उसमें नहीं रहेगी, उसमें वह बात नहीं रहेगी जो तात्विक प्रेम में होती है। तो इस प्रकार प्रेम के कई पक्ष हो सकते हैं। इतनी गहराई से, अगर हम जितनी गहराई से हम प्रेम के विषय में सोचेंगे, उतने ही इसके नए नए आयाम हमारे सामने खुले होंगे, नए आयाम उद्घाटित होंगे। इस पर हम अपनी चर्चा को विराम देते हैं। आगे किसी अन्य विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।